एग्जाम के लिए आपके पास पूरा 1 साल का टाइम था, ठीक है। और हम उसी हिसाब से पढ़ते गए। फिर बीच में क्या आया, टर्म 1 हाफ ईयरली, और वो टाइम ऐसा था जब इसी एग्जाम के लिए केवल आपके पास 6 मंथ्स के आसपास का टाइम बचा था। बट आज का दिन एक ऐसा है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। बस नंबर ऑफ डेज बचे हैं, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, जिस सब्जेक्ट वाइज बचे हैं, केवल इतने ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर भी आपको एग्जाम तो देना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, कुछ ऐसे होंगे जो अभी चल रहे होंगे धीरे धीरे, वही कछुए वाली चाल, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो साल भर तो पढ़ा नहीं, बट अभी क्या है, अब कैसे पढ़ें, इतना बर्डन हो गया, सारे सब्जेक्ट, इतने चैप्टर्स, कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। बट ये भी काम हो सकता है, आप यदि डिटर्मिनेशन आपका अच्छा होगा, निश्चय आप कर लेंगे कि हमें करना है, तो बहुत अच्छा करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी भी टाइम है, यदि आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेशक आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉ आपने सुने होंगे, वैसे एक अलग है, सब्जेक्ट से हटके है, पार्किंसंस लॉ। नाम सुना है किसी ने? पार्किंसंस लॉ नहीं, ये लॉ कोई लॉ नहीं है, सब्जेक्ट का नहीं है, ये केवल एक डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट पे काम करने का एक तरीका है। और ये लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपेंस सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। ये लॉ जो है वो ये कहता है कि यदि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास पूरा 1 साल का समय है, तो वो काम 1 साल में कंप्लीट होगा। बट उसी काम को करने के लिए यदि आपके पास लिमिटेड 6 महीने का टाइम है, तो वही काम 6 महीने में भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और वही काम 1 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है, और ऐसा होता है, ठीक है। रियल इसके लिए एग्जाम्पल भी है। जेफ बेजोस का नाम सुना होगा सबने, उनका कहना भी यही है कि अधिक समय नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, लेकिन जो समय बचा है उसी समय में वो काम ज्यादा से ज्यादा होना है। और वही कंडीशन आपके सामने आज के टाइम पे है। समय बहुत कम बचा है, पढ़ने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इसी लिमिटेड टाइम में आपको पूरा पढ़ना है और रिजल्ट बेहतर करना है, ठीक है। चलिए, इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताता हूँ। 3 पॉइंट्स पे आपको काम करना है हमेशा, ये आज ही नहीं, आगे के लिए भी है। सबसे पहला तो है फोकस्ड ऑन योर गोल, या फोकस्ड ऑन वन टास्क। और इस समय वो टास्क क्या है? केवल स्टडी, केवल स्टडी। जो दूसरा पॉइंट है वो है टाइम ब्लॉकिंग एंड एक्शन ओरिएंटेड डिटर्मिनेशन। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि आप टाइम का अपना यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है रेगुलर सेल्फ ऑडिटिंग। तो दूसरा जो पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, या फिर एक्शन ओरिएंटेड डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलिए, एलन मस्क का भी नाम सुना होगा, वो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं किसको? पार्किंसंस लॉ को। उनका कहना भी यही है कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सबसे अच्छा इंटरेस्ट आपको, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने टाइम का नॉलेज के लिए, तो सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली अपने जितने भी काम हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, MCD। और ये MCD क्या है? M मतलब मस्ट डू, वो ऐसे काम होंगे जिनको आज ही करना है, मतलब आज करूंगा, ये ऐसे काम होंगे। दूसरा जो है C कैन डू, यदि समय बचता है तो इस काम को कर लूंगा। और तीसरा है डोंट डू, D मतलब डोंट डू, ये फालतू काम हमें नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अपने हैबिट में डालिए, क्योंकि आपकी हैबिट यदि अच्छी है तो आप ग्रो करेंगे, और यदि बुरी है तो डाउनफॉल तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी हैबिट आपको कंपाउंडेड रिजल्ट देती है, क्लियर है। और यदि आप प्रीवियस डे से केवल 1% खुद को बेहतर बनाते हो, तो पूरे 1 साल बाद 365 दिन बाद 3800% आप बेहतर हो चुके होते हैं। ये बिल्कुल प्रूफ है ये, क्योंकि कंपाउंडेड रिजल्ट मिलता है। यदि आप आज से 1% बेहतर होते हो कल के टाइम पे, और कल के टाइम पे जो आप होते हो उससे 1% बेहतर नेक्स्ट डे होते हो,
तो एक साल बाद 3800% आप बेहतर हो जाओगे आज के टाइम से। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। और टाइम का तो अच्छे से यूज करना ही है, क्योंकि टाइम एक ऐसा फंडामेंटल की है जो बीतते हुए तो नहीं दिखता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देगा आपको लास्ट में जब रिजल्ट खराब हो जाएगा, यदि आप नहीं पढ़ते हो तो इसका ध्यान रखना है, टाइम का अच्छे से अच्छे यूज करना है। ठीक है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी एफिशिएंसी यही मिलकर के क्या बनेगा, आपका रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है। और श्री कृष्ण ने भी यही कहा है गीता में। ठीक है, इसलिए आप कर्म करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। उन्होंने भी यही कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, रिजल्ट तो आना ही आना है। ठीक है, चलिए, और जो तीसरा पॉइंट है सेल्फ रेगुलर ऑडिटिंग। हमेशा रोज सोने से पहले 2 क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। पहला ये कि ऐसा मैंने क्या किया जो हमें नहीं करना चाहिए आज। दूसरा, ऐसा हमने आज क्या किया जिसे मुझे खुद पर गर्व है कि ये काम मैंने अच्छा किया। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि जो बात आप तक पहुंचानी थी वो बात आप तक पहुंच गई है, और जो भी टाइम बचा है उसका पूरा यूटिलाइज बढ़िया से करिए, अपने स्टडी पे लगाइए, फोकस बजाइए खुद पे। ठीक है, चलिए, तो चलते चलते 2-3 पंक्तियां और सुनाना चाहूंगा, सुनना है? चलिए, इसी बात पे है, सारी दुनिया से नजर हटाना है, सारी दुनिया से नजर हटाना है, बस खुद पर आंख टिकाना है। लोगों का तो आना जाना है, कुछ ऐसा ही जमाना है। इसलिए अगर जीवन में कुछ पाना है तो सारी दुनिया से नजर हटाना है, और समझो बस यही ठिकाना है। कहाँ? पढ़ाई में। अब तो उतना ही टाइम बचा है, तो समझो बस यही ठिकाना है, अब खुद पर आंख टिकाना है, अब खुद पर आंख टिकाना है, और रिजल्ट तो अच्छा लाना है। ठीक है, चलिए, बस थैंक यू।